बिहार चुनाव ने जैसे नजदीक आ रहा है, उसको लेके इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन आई है उसको लेके कहा जा रहा है कि भाई बैकडोर से एनआरसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। डेफिनेटली देखिए, इस देश में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या बिहार को इस्लामिक राज्य से अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर, तथ्य पर काम करना पड़ेगा। और नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप जैसे आएगा उसके बाद जो सीए इम्प्लीमेंट करेगा तो इससे पूरा सर्वेक्षण होगा और निरीक्षण होगा कि कौन घुसपैठिए बैठे हुए हैं जो बिहार में तमाम तरह के, अभी देखिए मुहर्रम में कैसे मातम या आतंक मचा दिया। आप कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर हर जगह की घटना देखिए। ये मातम के पर्व में उग्रवादियों का काम करते रहे, कहीं 47 लहराते दिखे तो कहीं अजय यादव नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई। आज मैं पूछना चाहता हूं वही रेजिमेंट मांगने वाले लोगों से और राजद के समर्थकों से जो कहता है कि हम ओबीसी, दलित, पीडीए की राजनीति करने वाले लोग हैं, कहां मर गए सारे? आज जब अजय यादव की हत्या हो गई तो ये सारे गूंगे बहरे बन करके बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम दलित के मसीहा हैं। ये सबसे ज्यादा अपनी बिरादरी के लोगों को ठगने का काम करा पत्रकार महोदय। इनको बिहार की जनता आगामी चुनाव में पटखनी देगी। दूसरी बात तो कह रहे हैं, अब डर किस बात की है? हम तो 5 पुस्तकों का नाम अभी खड़े खड़े आपको गिनवा सकते हैं। हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र छोड़िए, आपको जमीन का वो रसीद दिखा देंगे जो आपको पढ़ने में भी नहीं आएगा, वो बिल्कुल शुद्ध देसी हिंदी लिखा हुआ है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई क्या वोट डालने के लिए आधार कार्ड मान्यता नहीं है? जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो गरीब जनता कहाँ से लाएगा? कहीं पे बाढ़, आपको पता है कि बिहार दो हिस्सों में बटा है। एक जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, एक वो जहाँ बिहार में सूखा पड़ जाता है। और जहाँ पे बाढ़ आती है उनका भाई बाढ़ में कितना नुकसान होता है, कागज बह गया, कभी कुछ हो गया तो कहाँ से जनता लेके? चारा घोटाला का भी फाइल बिहार में बह गया था बाढ़ में, लेकिन जब कोर्ट का आदेश हुआ तो कैसे फाइल खुला और तेजस्वी लालू यादव कैसे अंदर गए? जो जेल बनाए थे उसी के अंदर चले गए। ये पेपर वेपर किसी का नहीं बहा है। और जब बात आएगी बिहार की जो जनता, वास्तविक मूलभूत जनता है, उसके पास, सबके पास पेपर पर्याप्त है, सब सरकार को दिखाने के लिए तैयार है। जन्म प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई भी जो ये आवास प्रमाण पत्र हो, या पहले एक नीला बोर्ड लगता था जिसमें घर का नंबर रखता था 645 544, जो 2008 में बाढ़ के टाइम लगा हुआ था, वो सारे लोगों के पास पेपर पर्याप्त है। बिहार की जनता को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों की ओछी राजनीति तो देखिए पत्रकार महोदय, राहुल गांधी को देखिए, सेनेटरी पैड पर आ गया। मैं आपको क्या बोला था? ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा से सेनेटरी पैड पर फोटो लगाओ यात्रा करने लगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में ये निरोध के पैकेट पर दिखेंगे राहुल गांधी। और मैं तो कहता हूँ इस देश की उस आबादी को भी रोकने का काम करिए, निरोध बांट करके। आपने तो कहा, बहुत अच्छी बात है, इस देश के महिलाओं का अपमान करके आप कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। महिलाओं का सम्मान सेनेटरी पैड बांटने से नहीं होता है। महिलाओं का सम्मान उनके परिवार की रक्षा करने से होती है। आप गुंडागर्दी करके महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। आज आपके गठबंधन के लोग भाषा के नाम पर जब बिहार यूपी के लोगों को गाली देता है तब आपके मुंह नहीं खुल रहे हैं। गोपाल खेमका की जो हत्या हुई है बिहार के अंदर, उसको लेके तेजस्वी यादव, पूरा विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि भाई बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सबसे बद से बदतर हो चुका है इस समय। जब अब चुनाव आता है पत्रकार महोदय तो हम आपको ये कहते हैं कि जंगल राज वापस नहीं आनी चाहिए, लेकिन चुनाव के वक्त ही जंगल राज का प्रमाण आपको दिख रहा है। आज जो गोपाल के कांड में हुआ है उसमें पकड़ाने वाला उमेश यादव किस बिरादरी का है? आज बताइए ना। मोतिहारी में जो मारा गया है अजय यादव, वो किस बिरादरी का है? और ये तमाम तरह के यादव और ब्राह्मणों को लड़वाने वाले अखिलेश यादव, पीडीए की राजनीति करने वाले लोग, या तेजस्वी यादव या पप्पू यादव जो कहते हैं हम ओबीसी और दलित समुदाय के मसीहा हैं, ना तो ये इनकाउंटर करे जो हुआ है वो ये उमेश यादव का, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो किस बिरादरी के हैं, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक फर्जी कथावाचक पे अगर जो कुछ हो गया था ऊंच नीच तो उसके साथ लड़ रहे थे कि यादवों पर अत्याचार हो रहा है। आज नहीं बता रहे हैं कि यादव गुंडागर्दी कर रहा है। उमेश यादव का नाम लेकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस देश का मुसलमान आबादी आतंक मचा करके उसने ये क्या कहते हैं कि अजय यादव की हत्या करवा दी, ये नहीं बोलेंगे। इन लोगों की अगर ये, मैं आपको स्पष्ट और लास्ट में 4 लाइन सुनाना चाहता हूं कि अगर बिहार की जनता उठपटांग में आकर के राजद को समर्थन कर दी तो फिर से वही होगा कि जमीन दोगे तब जाके रोजगार मिलेगा, शहाबुद्दीन और अशोक महतो सारंगदार मिलेगा, और हिंदुओं के पर्व त्योहार पर लगातार धिक्कार मिलेगा, मुसलमान को फिर अपना वफादार मिलेगा, और जात पात के नाम पर अगर बिहार की जनता वोट देते रही राजद को तो फिर से जंगल राज वाला बिहार मिलेगा। फिलहाल में तेजस्वी यादव की बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें वो शहाबुद्दीन के और
कई जो उस समय के जो बड़े गुंडे थे, मुस्लिम समुदाय से जो गुंडे आते थे, उनकी जयकारा लगा रहे थे। आपने देखी होगी वो वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आतंकियों को, रेपिस्टों को, लुटेरों को, गुंडागिर्दी करने वाले लोगों को, इन लोगों को तो टिकट देना उनके खून में है पत्रकार महोदय। जब रेप करने वाले लोगों का समर्थन किया जाता है, जब चारा चोर, जिनके सरदार ही चारा चोर हो और वो निर्विरोध अध्यक्ष बनता रहे लगातार पार्टी का, तो उस पार्टी के लोग तो ऐसे ही होंगे। आज शहाबुद्दीन का जिंदाबाद, उस परिवार को जाकर के पूछे जिस परिवार को तबाह कर दिया शहाबुद्दीन, उस परिवार के मातम को आपने मजाक बनाया है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता आगामी चुनाव में डंके की चोट पर विरोध करेगी और डंकी की चोट पर उनको ये अस्वीकार करने का काम करेगी। लेकिन भाई लोग कह रहे कि भाई तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य, क्योंकि वो युवा है, युवा चेहरा है। अरे युवा नहीं, बिहार में और युवा कहाँ है? युवा नहीं है बिहार में क्या? बिहार में कई सारे युवा हैं और राजनीतिक में युवा मैटर नहीं करता। राजनीतिक में साम दाम दंड भेद, उस देश की विकास, उस प्रदेश की जनता का विकास, ये सब मैटर करती है। इसमें एज मैटर नहीं करता है। राहुल गांधी की बात देख लीजिए ना, देखिए दिमाग रहेगा आपके पास तो 21 साल में वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं चेस में, डी गुकेश, आपको पता होगा। अगर वैभव आपके पास प्रतिभा होगी तो 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आज ना कि आईपीएल में टेस्ट मैच में जाकर के शतक लगाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास दिमाग और बुद्धि नहीं होगी तो 56 साल के होने के बाद भी आपको रोड पे रंडवा की तरह घूमना पड़ेगा। क्या कहेंगे जो अभी बिहार में इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसको लेके बड़ा बवाल चल रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई बैकडोर से एनआरसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या मामला? जी बिल्कुल जरूरी है। लोग अवैध कब्जा कर चुके हैं बिहार में। बिहार में भुखमरी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भुखमरी भी बढ़ेगी। बहुत ज़रूरी है। और लोग बोल रहे हैं कि ये कागजात कैसे लाएंगे लोग। इसका मतलब कागजात दह गया, इसका मतलब उसका घर द्वार दह गया भाई। कागजात का मतलब घर द्वार ना, इसका मतलब कागजात दह गया, इसका मतलब आज वो घर नहीं जा सकता, उस पर अब अवैध कब्जा हो जाएगा। कागजात नहीं है तो फिर असहाय हो गया, निसहाय हो गया ना वो तो कोई देखने वाला नहीं। अब तो हम भी बोल सकते हैं भाई तुम्हारे पास तो कागजात तो पानी में आया हो तो पानी तो दह गया होगा, तो हम कब्जा कर सकते हैं, अवैध कब्जा कर सकते हैं। ये गलत बयान है। कोई कागजात को दहनी नहीं देता है, कोई कागजात कोई जल थोड़े ना गया है। अच्छी चीज बताइए, आधार कार्ड पैन कार्ड को मान्यता नहीं दी गई है कि ये आपको लगाना पड़ेगा। एक बात बताइए, आधार कार्ड हर चीज में, आप मोबाइल का सिम लेने जाते हैं उसमें आधार कार्ड लगता है, स्कूल में एडमिशन कराने आते हैं उसमें आधार कार्ड लगता है। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए ही आधार कार्ड नहीं मांग रहे हो, कह रहा है ये माना ही नहीं जाएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड ये जेन्युइनली चीज है। ये कोई भी बनवा सकता है, आज या कल बनवा लेगा। ये थोड़ा ना इसका मायने ये थोड़े ना है। अरे किसी का मान्यता किसी घर में मान्यता उसके दाखिल खर्च होता है। कोई भी पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, उसका स्कूल में नाम लिखा जाता है, ऐसे थोड़ा ना हो जाता है। अब आओगे, अब 2 दिन से आओगे, आधार कार्ड बनवा लोगे, कहोगे हम नागरिक हम वोट दें, कैसे वोट दोगे तुम? अवैध कब्जा करो तुम वोट दोगे? तो एक बात बताइए, इतना सब कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा, इसी को लेकर तेजस्वी यादव भी गुस्सा है, कह रहे कि भाजपा वाले बस 2 करोड़ जनता का वोट काटने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि भाई 2 करोड़ जनता का वोट काटने वाले हैं भाजपा वाले, और ये वोट जो जिनका वोट कटेगा वो अल्पसंख्यक होंगे, पिछड़ा होंगे, दलित होंगे, जिनके पास ये सब कागजात नहीं होंगे। देखिए हम भी पिछड़ी जाति से हैं। ये सब गलत बयान है। पहले तो वो पागल आदमी है तेजस्वी यादव, रीजन बता रहे हैं। अभी बोल रहा है कि बकवोट हमारा सरकार आएगी तो बकवोट को हम कूड़ा में फेंकने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 356 में लिखा गया है कि जो संसद द्वारा पास कानून है उसको कोई भी स्टेट मानने से इनकार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 356 में लिखा है। हम संविधान के बात बोल रहे हैं, जो भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं संविधान उससे बोल रहे हैं। आर्टिकल 356 में लिखा है कि जो सांसद पास कर दिया है उसको कोई राज्य इनकार करने से नहीं कर सकता है। और सुनो, वो भी दोनों सदन से पास हुआ, एक सदन नहीं, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हुआ है। ये कैसे इनकार कर सकते हैं? ये बिल्कुल ये वोट बैंक के लिए चुंगली करने वाली बात है, बुर्बक बनाने वाली बात है मुस्लिमों को। अच्छा ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के बाद क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने और पूरे विपक्ष ने हार मान ली है कि भाई अब ये हमारा वोट बैंक काट देंगे तो हमारा ही वोट बैंक काटेंगे, ऐसा सोच के बैठे हैं? देखो जो सोच लिया है कि हम अवैध कब्जा वाला वोट चाहिए, हमको फर्जी वोट चाहिए, हमको तो सनातन लोग वोट नहीं देंगे, हम उसके लिए किए क्या हैं, उसके लिए घोटाला किए हैं। जादव के लिए हम क्या किए? अच्छा जादव के लिए क्या किए हैं? 951 करोड़ का घोटाला था,
951 की 851 करोड़ का घोटाला था ना वो, शायद 851 करोड़ का, तो किसका हक मारे? जादव का मारे। सबसे ज्यादा गौशाला किसने रखा है बिहार में? जादव ने रखा है, यानी कि जादव का हक मार दिए। चारा कौन खाता है? गाय भैंस खाती है। तो आज दलितों के पिछड़ों के मसीहा है लालू यादव। आज जो अमूल फैक्ट्री गुजरात में है ना, वैसी गुजरात नहीं, बिहार में 3 फैक्ट्री होती है अमूल के। कम से कम यहाँ पे जादव लोगों की कम से कम 10 लाख रोजगार होती। हर कम से कम 5-6 घर में उनका दूध का खटाल होता। ये सब बुर्बक। जब जादव के इतने टेंशन होते थे, क्यों नहीं जादव से शादी कर लिए थे? आप इतने सब गिना दिए, लेकिन वो कहते कि भाई लालू यादव मसीहा है दलितों के। जो अभी तेजस्वी यादव का बयान था, यार बस शांत हो जाए यार, शूट कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव का बयान था, वो कह रहे थे कि भाई लालू यादव वो इंसान है जिसने जो जमीन पे बैठता था इंसान स्वर्ण जातियों के आगे, उनको खटिया पे बैठाने का काम किया है। देखिए, माता ने पेट में रखी, माता ने दूध पिलाई, माता ने तेल लगाई, पिता ने हाथ से चलना सिखाया। अब बोल रहे हैं कि लालू यादव में बोलना सिखाया। लालू यादव अपने पुत्र को नहीं बोलना सिखाया। आई से इकोनॉमी कह रहे हैं, तरबूजा को तजुर्बा कह रहे हैं। आप बताइए, फराटा बोल रहे हैं, फराटेदार को फराटा बोल रहे हैं। वो अपने बेटा को नहीं सिखाए, भाई हम लोग क्या सिखाएंगे? अरे ये तो कहो हम लोग नीतीश कुमार में हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो कुछ हम लोग बोलना सीख लिए हैं ना, तो वो हम लोग भी नाले निकलते। अच्छा, हाँ, वो तो कहते कि भाई तेजस्वी लालू यादव ने पढ़ना लिखना सिखाया। जो भैंस चराता था, गाय चराता था, इनको कहा कि पढ़ो लिखो, पढ़ाई लिखाई के आगे लालू यादव लेके गए। जो इतना साम्राज्य का मालिक होके वो अपने बेटों को नहीं पढ़ाए, हम लोग क्या ध्यान देगा? ये पता ना कहाँ से मानसिकता वाले लोग पैदा हो जाते हैं। सब ये बुर्बक बनाने वाली बात है, ये सब मानसिकता खराब करने वाली बात है। अब ना उनको धारा पता है, ना कुछ पता है, पता ना क्या बोलने निकल जाते हैं लोग। बिल्कुल मांगना चाहिए, आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। अगर आप हमारे संविधान में लिखा हुआ जो भारत के लोग हैं वही वोटर आईडी के वो करे, वोट गिराने के वही हकदार है। तो बिल्कुल सरकार हर स्टेट में होता है, जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे ये मतलब वोटर लिस्ट का ये सर्वे होता है, सर्वे करते हैं, वेरीफाई होते हैं, वेरिफिकेशन होते हैं, हर स्टेट में होता है। ये सरकार के चुनाव आयोग का काम है। तो फिर अगर ये भी नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग बैठ के क्या करेंगे क्या फिर? भाई अगर इतना भी नहीं करेंगे, अगर मान लो मेरा दादा मर गया है, मेरा दादा का नाम मेरा दादी वोट गिरा रहा है, ये गलत नहीं है क्या? ये गलत है कि नहीं गलत? फिर उनको नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए मेरा दादा को? अगर मेरा दादा 5 साल पहले मर गया है और मेरा दादा के नाम मेरा दादी वोट गिरा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर जो चुनाव आयोग है जो दुरुपयोग हो रहा है वोट का, उसको अगर खत्म करने चाह रहे तो क्या दिक्कत है? लेकिन तेजस्वी यादव इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा है, उसके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएगा? कह रहे कई बार होता कि भाई जिस एरिया में मांग रहे हैं, कई एरिया में मांगा जाता है कि वहाँ पे बाढ़ आ गई तो जो कागज होते हैं वो बह जाते हैं, गल जाते हैं। कागज कहाँ से लेके आएगी आम जनता? तेजस्वी यादव को पूछो ना, जो चारा घोटाला में जो पैसे थे वो कहाँ पे बह गया? वो भी तो बहना चाहिए था ना। वो कहाँ पे रह गया? भाई जब चारा घोटाला में जो पैसे आया था वो तो नहीं बहा, लेकिन लोग के कागज कहाँ से बह जाएगा? भाई साहब, ये बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं प्रवासी मजदूर कहाँ से कागज लाएंगे? ये बिहारियों को के वो मजाक उड़ाने का काम करे। जो बिहारी के पास देखो कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बिहारियों को मजाक उड़ाना चाह रहा है, प्रवासी मजदूरों को मजाक उड़ाना चाह रहा है। आज जो प्रवासी मजदूर जो बना, इसके बाप का देना है। जो लालू प्रसाद 1998 में 34 मिल को ताला लगा दिया, आज बिहार से लोग प्लान करके हर स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आपको भी पता है तेजस्वी यादव कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं है। आप बताओ, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं माई बहन योजना के तहत मैं 2500 रुपया हर महिला को खाता दूंगा, माई बहन योजना के तहत बिहार में दूंगा। बिहार की बजट है जो 3,17,000 करोड़ का बजट है। बिहार में 6 करोड़ महिला रह रहा है। अगर मान लो 6 करोड़ महिला रह रहा है तो उसको कितना लग जाएगा? मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपया आप बजट बनाओ, तब जाकर 2500 रुपया महिला दोगे, खाता महिला को दोगे साहब। और जबकि सरकार जो है फंड जो देता है, आप साल में 1 लाख रुपया ही 1 लाख करोड़ खर्चा कर सकते हो आप साल में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास 1 रुपया तो 1.5 रुपया कहाँ से खर्चा कर लोगे?